राजस्थान के 3 बड़े शहर जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों के चुनाव सीएम से लेकर कांग्रेस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक की प्रतिष्ठा दांव पर है। सीएम अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर में 2 निगमों के चुनाव है। इनमें सीएम गहलोत और वैभव गहलोत की प्रतिष्ठा दांव पर है। कांग्रेस की तरफ से इन चुनावों की बागडोर सीएम गहलोत के पुत्र व राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत के हाथ में है। गत लोकसभा चुनावों में कांग्रेस जोधपुर शहर से मात खा चुकी है। गोविंद सिंह डोटासरा के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद सिंबल पर लड़ा जाने वाला यह पहला चुनाव है। चुनाव के नतीजे की डोटासरा की रणनीति पर तो मुहर लगाएंगे ही, उनका शुरुआती परसेप्शन भी बनेगा। कांग्रेस बिना संगठन पदाधिकारियों के चुनाव मैदान में उतरी है। यह भी एक नया प्रयोग होगा। अगर नतीजे पक्ष में आए तो यह धारणा भी बनेगी कि संगठन के पदाधिकारियों की जगह सही चुनावी टीम ही चुनाव जितवाने के लिए कारगर रहती है। इन चुनावों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। पूनिया के इलाके आमेर में बीजेपी के प्रदर्शन से बहुत कुछ सियासी परसेप्शन तय होगा। नगर निगम के नतीजे बीजेपी के खिलाफ गए तो पूनिया की रणनीति पर सवाल उठेंगे और उनके विरोधी यह कहकर घेरेंगे कि शहरों में पकड़ के लिए मजबूत पार्टी की बढ़त बरकरार नहीं रख पाए। नतीजे पक्ष में आए तो सतीश पूनिया की पार्टी में स्थिति मजबूत होगी। तो वहीं जोधपुर के 2 नगर निगमों के चुनावों में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। क्षेत्रीय सांसद के नाते गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन दोहराती चुनौती है। निगम चुनावों में नतीजे अगर बीजेपी के खिलाफ गए तो इसे गजेंद्र सिंह की सियासी पकड़ कमजोर होने से जोड़कर देखा जाएगा। उनके विरोधी सक्रिय होंगे और सीएम के गृह क्षेत्र में अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे तो गजेंद्र सिंह की सियासी हैसियत में इजाफा होगा। कोटा के 2 निगमों चुनाव गहलोत सरकार के वरिष्ठ नेता व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की प्रतिष्ठा का प्रश्न बने हुए हैं। धारीवाल खुलकर प्रचार भी कर रहे हैं। सरकार में स्वायत्त शासन विभाग की बागडोर संभालने वाले धारीवाल की अगुवाई में इस विभाग में पिछले काफी समय में कई अहम बदलाव किए गए। इन चुनावों में उनकी रणनीति की अग्नि परीक्षा भी होगी। तो वहीं राजधानी जयपुर के 2 नगर निगम चुनावों में गहलोत सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की भी अहम भूमिका है। खाचरियावास शहर के बेहद अहम सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी है। खाचरियावास ने सबसे ज्यादा टिकट बांटे हैं। उनके क्षेत्र से इस बार 50% महिलाओं को टिकट थमाकर नया प्रयोग भी किया गया है। यह चुनाव उनके लिए काफी अहम भी है। इस चुनाव में उनका राजनीतिक कद्य होगा। वहीं जयपुर शहर के झोटवाड़ा विधानसभा से विधायक कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी चुनावों में बेहद सक्रिय है। कटारिया ने विधानसभा चुनावों में यहां अच्छी लीड ली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस यहां से बुरी तरह पिछड़ी थी। इसकी काफी चर्चा भी हुई थी। कटारिया ने अज्ञातवास में चले गए थे। वो काफी समय तक उस हार से उबर नहीं पाए थे। अब निगम चुनावों में कटारिया कितना दमखम दिखा पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। जयपुर शहर के हवामेल विधानसभा क्षेत्र से विधायक सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। मुख्य सचेतक महेश जोशी भी इन चुनावों में पूरा दखल रख रहे हैं। हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगमों में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट होना है। राजधानी में कांग्रेस विधायक अमीन कागजी, रफीक खान, बीजेपी विधायक कालीचरण शराफ और नरपत सिंह राजवी को भी अपने इलाके में प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर।